अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बेटा हमारे पास फाइनल टर्म जो है इसका लेक्चर हम पहला सिलेबस जो है उसका पहला टॉपिक आज हम स्टडी करने जा रहे हैं और इसको लेक्चर नंबर 1 हम कम्युनिकेबल डिजीज़ का नाम देते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ की सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है, लफ्ज़ी मतलब लिटरल मीनिंग जिसे हम कहते हैं, द डिजीज़ विच आर स्प्रेड थ्रू कम्युनिकेशंस बाय पर्सन टू पर्सन्स, बाय इंसेक्ट्स बाइट्स एंड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। यानी वो वाली बीमारियां जो किसी चीज़ को छूने से, किसी चीज़ को पकड़ने से, किसी चीज़ के साथ अटैच होने से फैलती हों, उन डिजीज़ को हम क्या नाम देते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ के दो नाम हैं, एक नाम इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ का नाम देते हैं और दूसरा ट्रांसमिसेबल डिजीज़। देखिए नाम से जाहिर है ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ किसकी वजह से होती हैं? दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, फंजाई, दैट कैन बी स्प्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि इंसेक्ट्स, हशरात के काटने की वजह से, बाइट करने की वजह से ट्रांसफ़र होती हैं, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि गंदा आलूदा पानी या गंदी आलूदा खुराक। अब गंदी आलूदा खुराक हम उसे कहते हैं जिसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट हो, जिसके अंदर जरासीम प्रेजेंट हो, उसको इंजेस्ट करने की वजह से, खाने की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उनको हम नाम देते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो बेटा कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं इनके कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ये कैसे फैलती हैं, इनकी वजह क्या है? नंबर फर्स्ट हम बताते हैं द कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो छोटे छोटे जानदार हैं जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हमारी एयर के अंदर, वाटर के अंदर, फूड के अंदर, हमारी बॉडी के साथ वो क्या होते हैं? अटैच होते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल देते हैं बैक्टीरिया की, वायरसेस की, पैरासाइट्स की और फंजाई की। द सेकेंड कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ पर्सन टू पर्सन, यानी एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स के अंदर डिजीज़ जो है उसको ट्रांसफ़र करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। थर्ड कॉज है जी ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट्स, यानी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसेक्ट्स के काटने की वजह से फैलती हैं, तो ये थर्ड कॉज है। नंबर फोर्थ कॉज इज़ इंजेस्टिंग कंटेमिनेटेड फूड, यानी वो वाली खुराक जिसके अंदर जरासीम मौजूद हो, अगर उस खुराक को हम खाते हैं, इंगल्फ करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। द लास्ट वन एंड फिफ्थ कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ इंजेस्टिंग कंटेमिनेटेड वाटर, यानी अक्सर औकात हम पानी जो है वो साफ़ देखते नहीं हैं उसके अंदर, लेकिन फिर अगर हमें साफ़ भी नज़र आ रहा होता है तो उसके अंदर जर्म्स मौजूद होते हैं, उसको सही तरीके से हम कवर अप नहीं करते पानी को, जिसकी वजह से उसके अंदर जरासीम जो है वो इंटर हो जाते हैं। और अगर ये वाला पानी अगर हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो इसकी वजह से भी डिजीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होगी। ट्रांसमिशन, हमारे पास तीसरी हेडिंग है कम्युनिकेबल डिजीज़ की। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। कुछ ऐसी टाइप्स हैं वायरसेस की, बैक्टीरिया की, पैरासाइट्स की या फंजाई की, जो कि इन बीमारियों का बायस बनते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं मलेरिया, ये किस चीज़ की वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि एक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और ये इंसेक्ट, मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से हमें होता है। मीज़ल्स, खसरा कहते हैं, ये वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इलनेस, नमूनिया जो है, ये न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। नेक्स्ट हम बताते हैं द सिंपल प्रिवेंटिव मेजर सच एज फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। अब देखें इन तमाम कम्युनिकेबल डिजीज़ से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, सेफ़ हो सकते हैं। हमें बार बार हैंड जो है वो वॉश करने चाहिए। कैन कट डाउन ऑन डिजीज़ ट्रांसमिशन, यानी बार बार हाथ धोना, ज़्यादा कंटेक्ट ना करना। कंटेक्ट मीन ज़्यादा किसी को ना छूना, डायरेक्ट कंटेक्ट ना करना, इसको हम क्या नाम देते हैं कि इसकी वजह से हम डिजीज़ से बच सकते हैं। अब डायरेक्ट कौन कौन से कंटेक्ट हैं जी जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं? द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट कंटेक्ट इंक्लूड, नंबर फर्स्ट, पर्सन टू पर्सन कंटेक्ट। अब पर्सन टू पर्सन कंटेक्ट बेटा कैसे होता है? देखें,
मदर जो है वो अपने चाइल्ड को फीडिंग करवाती है, ठीक है, अपना मिल्क दूध देती है। तो अगर मदर के अंदर जरासीम प्रेजेंट हैं तो वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये एक हो गया। नंबर सेकंड, लुआब, थूक किस करने की वजह से भी ये डिजीज़ जो हैं ये क्या करती हैं, फैलती हैं। नंबर थर्ड हम बताते हैं STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअल कंटैक्ट करने की वजह से अगर किसी पर्सन के अंदर कोई वायरस था, कोई बैक्टीरिया था, तो सेक्सुअल कंटैक्ट की वजह से वो मेल से फीमेल के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र, या फीमेल से मेल के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसको आप नाम दे सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नाम। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। गनोरिया है, एड्स आपने सुना होगा, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये भी सेक्सुअल कंटैक्ट की वजह से फैलती है। और फोर्थ सबसे बड़ा कॉज जो है वो क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अक्सर आपने देखा होगा एक पर्सन का ब्लड जो है वो दूसरे पर्सन को लगाया जाता है। अगर वो पर्सन जिसका ब्लड लगाया जा रहा है वो इन्फेक्टेड था, उसके अंदर कोई वायरस था, HIV वायरस, एड्स का, हेपेटाइटिस का अगर कोई वायरस था, HBV हो सकता है, काले यरकान का वायरस, तो वो उस शख्स से, जिस शख्स को दिया जा रहा है ब्लड, उसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन कैन आल्सो ट्रांसमिट इन्फेक्शियस डिजीजेस टू देयर अनबर्न चिल्ड्रन वाया द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक फिजिकल कनेक्शन है जो कि मदर का उसके चाइल्ड बच्चे के साथ इनसाइड द वेब, इनसाइड द वब जो है आप कह सकते हैं उसके अंदर होता है। वब कहते हैं बच्चादानी। सम STDs इंक्लूडिंग गनोरिया, सुजाक की बीमारी, आप कह सकते हैं खारिश की बीमारी, कैन बी पास्ड फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये थी बेटा पर्सन टू पर्सन कंटेक्ट। नेक्स्ट है सेकेंड कंटेक्ट, डायरेक्ट कंटेक्ट, ड्रॉपलेट स्प्रेड। ड्रॉपलेट स्प्रेड कैसे होता है, अक्सर हम खांसते हैं, ठीक है, कफिंग की वजह से हमारी बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, आप कह सकते हैं वाटर के पार्टिकल्स, वो बाहर निकलते हैं और पास बैठे शख्स के ऊपर अगर वो अटैच होते हैं तो उससे वो डिजीज़ जो है क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। नंबर सेकंड है स्नीजिंग, छींकने की वजह से। इसी वजह से तो कहते हैं जब कफिंग हो रही हो या जब स्नीजिंग हो रही हो तो उसके आगे हाथ देना चाहिए या कोई रुमाल रखना चाहिए, टिश्यू पेपर वगैरह रखना चाहिए, ताकि वो ड्रॉप्स जो हैं वो किसी दूसरे शख्स के ऊपर ना पड़े। यू कैन इवन इन्फेक्ट अनदर पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट्स क्रिएटेड व्हेन यू स्पीक। जब आप बोलते हैं तब भी वो आपके ड्रॉप्स जो हैं, थूक जिसे आप कहते हैं, लुआब जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स के ऊपर गिरता है। सिंस ड्रॉपलेट्स फॉल टू द ग्राउंड विद इन अ फ्यू फीट, यानी चंद फीट के फासले पर वो गिरते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी ड्रॉपलेट स्प्रेड के लिए क्लोज होना बहुत शर्त है। अगर आप थोड़े से फासले पे बैठे हैं तो ये वाली डिजीज़ जो हैं ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी इनडायरेक्ट कंटेक्ट। इनडायरेक्ट कंटेक्ट है हमारे पास यहाँ पे 6 मेथड हैं जिसके ज़रिए ये इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं, ये बीमारियाँ फैलती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। और वो कैसे है, थ्रू एयर एंड अदर मैकेनिज्म। सबसे पहले है जी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे जर्म्स हैं, ऐसे वायरसेस हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हवा के अंदर ज़िंदा रहते हैं, एयर के अंदर, उनकी डेथ नहीं होती। अब वही एयर जब हम इंगल्फ करते हैं, रिस्पायर करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, लंग्स के अंदर, तो ये बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। न्यूमोकोकस जो है वो इसी वजह से होता है। और इसके अलावा आप ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है वो TB का बायस बनता है, वो भी इसी वजह से होता है। एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और यही जो एजेंट्स हैं डिजीज़ कॉजिंग, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं एंड रिमेन सस्पेंडेड, और हवा के अंदर मौजूद रहते हैं लंबे अरसे के लिए। यू कैन कैच अ डिजीज़ लाइक मीजल्स, खसरा वायरस की वजह से होती है। बाय एंटरिंग अ रूम आफ्टर समवन विद मीजल्स हैज़ डिपार्टेड। अगर आप किसी रूम में दाखिल हुए हैं और वहाँ पे कोई शख्स रहता था जिसको खसरा की बीमारी है, तो वहाँ पे वो पार्टिकल्स मौजूद हैं उस रूम के अंदर, तो वो पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर भी इंटर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड है जी हमारे पास कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, यानी द ऑब्जेक्ट्स विच आर इन्फेक्टेड बाय द जर्म्स, यानी वो वाले ऑब्जेक्ट्स, वो वाले यूटेंसिल्स, बर्तन जिसके ऊपर जरासीम जो है मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता चलूँ। TB जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस का नाम देते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका कंघा, ठीक है, बाल
सीधे करने के लिए। इसके अलावा खाने पीने के सारे बर्तन, इवन के उसका बिस्तर जो है, उसके रहने की जगह जो है वो भी सेपरेट कर देनी चाहिए जब तक कि वो बिल्कुल रिकवर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन यूटेंसिल्स के ऊपर, उन बर्तन के ऊपर गिलास, प्लेट्स, छुरी, कंघा जो है वो इस्तेमाल करने की वजह से दूसरे शख्स के अंदर भी ये जर्म्स जो हैं, ये बैक्टीरिया जो हैं, ये फैल सकते हैं। एक और यहाँ पे वजह लिखी हुई है डोर नॉब, ये दरवाजे की जो कुंडी जिसे हम कहते हैं, इसको भी हम हाथ लगाते हैं तो इसके ऊपर भी जर्म्स जो हैं वो रिजाइड करते हैं और ये एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर इस तरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ट्रांसमिशन अकर व्हेन यू टच योर माउथ। देखें, हाथ के ऊपर आपके जरासीम लग गए जब आपने कुंडी जो है दरवाजे की उसको हाथ लगाया। अब जब यही हाथ आप अपने माउथ पे, नोज़ पे, आइज़ पे लेकर जाएंगे विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, यानी धोने से पहले, तो ये जर्म्स जो हैं ये आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच सकते हैं। अपने हैंड्स जो हैं उनको बार बार हमें क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। और यही चीज़ आजकल आपने देखा होगा जिसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल क्लासेस नहीं हो रही, वो वायरस जिसको आप कह सकते हैं कोविड-19 जो है, इसकी वजह से फैल रही है, कोरोना वायरस की वजह से। जर्म्स कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल सप्लाइज। ब्लड, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका, और मेडिकल सप्लाइज का क्या मतलब, बहुत सारे ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको बगैर वॉश किए, स्टेरिलाइज किए, उनको दोबारा से दोबारा क्या किया जाता है, डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से भी जर्म्स जो हैं वो फैल सकते हैं। नेक्स्ट है जी फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। अक्सर औकात क्या होता है कि हमारी खुराक के अंदर या हमारे जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं उसके अंदर जर्म्स मौजूद होते हैं और उन जर्म्स की वजह से दूसरे शख्स के अंदर वही जर्म्स हैं वो दाखिल हो जाते हैं। ई कोलाई, एस्चर्शिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, इज़ ऑफन ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्रॉपरली हैंडल्ड प्रोड्यूस आर अंडर कुक्ड मीट। अंडर कुक्ड मीट का क्या मतलब है? देखें, अक्सर हम देखते हैं दूध जो है वो सही तरीके से हम बॉयल नहीं करते, मीट, गोश्त जो है वो कच्चा रह जाता है। इन दोनों के अंदर, मिल्क के अंदर भी और मीट के अंदर भी, मिल्क हम ड्रिंक करते हैं, मीट खाते हैं हम, इन दोनों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, एस्चर्शिया कोलाई। एक और टाइप है बैक्टीरिया की जिसको साल्मोनेला बैक्टीरिया का नाम है। ब्यूचेलिनम, ये भी क्लोस्ट्रीडियम ब्यूचेलिनम एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं? हमारी खुराक जो है वो जहर बन जाती है क्योंकि उसके अंदर जरासीम मौजूद होते हैं। और सीवर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग, ये डेफिनेशन याद रखिएगा, ब्यूचलिज्म की डेफिनेशन है। सीवर, शदीद किस्म की फूड पॉइजनिंग जो है इसको हम क्या नाम देते हैं? ब्यूचलिज्म। और ये किस वजह से होती है? ड्यू टू अ बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूचेलिनम। तो ये बैक्टीरिया इम्प्रॉपरली कैंड फूड्स, यानी हमने फूड जो है, अक्सर आपने देखा होगा हम बाज़ारों से चिकन लेते हैं जो कि आप देख सकते हैं कनौर फूड्स जो हैं ये हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी फूड्स की टाइप्स जो हैं। मीट आजकल आप देख सकते हैं वो स्टोर्ड किया हुआ हमें मिलता है, गोश्त। अब उस गोश्त के अंदर भी अगर उसको सही तरीके से कवर अप नहीं किया गया तो ये बैक्टीरिया उसके अंदर क्या हो जाते हैं? दाखिल हो जाते हैं। जब हम उसको ईट करते हैं तो ये हमारी बीमारी का बायस बनते हैं। 4 है जी एनिमल टू पर्सन कंटेक्ट। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि एनिमल्स की वजह से दूसरे पर्सनस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या होती हैं? ट्रांसफ़र होती हैं। दिस कैन हैपन व्हेन अ इन्फेक्टेड एनिमल बाइट्स और स्क्रैचेस यू और व्हेन यू हैंडल एनिमल वेस्ट। यानी अगर किसी एनिमल का हम वेस्ट पकड़ते हैं, अगर एनिमल हमारी बॉडी के ऊपर स्क्रैच करता है या कोई एनिमल बाइट करता है तो इसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। एक बैक्टीरिया है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, पैरासाइट कैन बी फाउंड इन कैट फीसिस, ये बिल्ली के फीसिस, फुजले के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल विद कंप्रोमिस्ड इम्यून सिस्टम शुड टेक एक्स्ट्रा केयर, डिस्पोजेबल ग्लव्स एंड गुड हैंड वॉशिंग। यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या वो वाले पर्सन्स जिनका इम्यून सिस्टम, अगर आप लोगों को याद हो तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हमारी बॉडी आर्मी जो है उसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है अगर वो वीक है, कमज़ोर है, तो इसकी वजह से ये बीमारियाँ बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फैल जाती हैं। तो इस वजह से डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, दस्ताने जिसे आप कहते हैं, और हैंड्स जो हैं उनको बार बार वॉश करना चाहिए। अगर आप कैट जो है उसको क्या करते हैं? पकड़ते हैं। व्हेन चेंजिंग कैट लिटर और अवॉइड इट ऑल टुगेदर, या कैट जो है उससे आपको मुकम्मल तौर पर बचना चाहिए। नेक्स्ट है जी एनिमल रिजर्वायर्स।
एनिमल रिजर्वायर जहाँ पे एनिमल्स इकट्ठे होते हैं उसको एनिमल रिजर्वायर कहते हैं। तो एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर ये बीमारियाँ ट्रांसफ़र होती हैं। डिजीज़ ट्रांसमिशन कैन समटाइम ट्रांसफर टू ह्यूमंस। जोनोसिस अकर व्हेन डिजीजेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू पीपल। इसको हम क्या नाम देते हैं? जोनोसिस का नाम देते हैं। यानी एनिमल से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ जोनोसिस कहलाती हैं। जोनोटिक डिजीज़ कौन कौन सी हैं? एंथ्राक्स, चेचक जिसे आप कहते हैं, और ये वायरस की वजह से होती है। और जब शीप जो है, भेड़ जो है, ये उससे ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र होती है। रेबीज़ पागलपन को कहते हैं। रोडेंट्स कुतरने वाले जानदार एंड अदर मैमल्स, डॉग्स की वजह से होती है। इसके अलावा कैट की वजह से होती है, ठीक है, मंकी की वजह से ये बीमारी होती है। वेस्ट नील वायरस, मगरबी नील वायरस जो है ये लंग्स की डिजीज़ का बाइस बनता है, जो कि बर्ड्स की वजह से ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा प्लेग फ्रॉम रूडेंट्स, रूडेंट्स कहते हैं कुतरने वाले जानवर, इसके अंदर गिलहरी, और दूसरा जो है इसके अंदर रैट यानी चूहा, और स्किरल इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अलावा रैबिट्स प्रेजेंट हैं, ये कुतरने वाले जानवर कहलाते हैं। और प्लेजी जो है ये ताउन का बायस बनता है। ताउन एक बहुत ही बुखार जिसे आप कहते हैं बीमारी है, और ताउन की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन्स जो है उनकी डेथ हो चुकी है। 6 है जी इंसेक्ट बाइट्स, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, यानी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं अगर इंसेक्ट्स के अंदर जर्म्स प्रेजेंट हैं तो उनके अंदर बीमारी का बायस नहीं बनते। अगर वही जर्म्स इंसेक्ट से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उनके अंदर बीमारी का बायस बनते हैं। जिसकी हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल जो है मॉस्कीटो, उसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है। मॉस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का बायस नहीं बनता, लेकिन जब मॉस्कीटो हमारा ब्लड सक करता है, हमारा खून चूसता है, तो इसी दौरान वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर दाखिल कर देता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। इसके अलावा मॉस्कीटो, फ्लीज, टिक्स ये जर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। The insect become infected when they feed on infected host such as birds, animals and humans। और ये ट्रांसफ़र करते हैं इंसेक्ट्स जब ये किसके ऊपर बैठते हैं? बर्ड्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर या ह्यूमंस के ऊपर। द डिजीज़ इज देन ट्रांसमिटेड व्हेन द इंसेक्ट बाइट्स अ न्यू होस्ट, नए होस्ट को। मलेरिया, वेस्ट नील वायरस एंड लाइम डिजीज़ आर ऑल स्प्रेड दिस वे। लाइम जो है ये लंग्स की डिजीज़ है, जिसमें हमारे लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। लास्ट है जी इन्वायरमेंटल रिजर्वायर्स। इन्वायरमेंटल रिजर्वायर्स यानी माहौल के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, सॉइल हो गई, वाटर, इसके अलावा वेजिटेशंस। अब एक बीमारी है जिसको आप हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं, लंग्स की डिजीज़ है, जो कि उस सॉइल से होती है जिसके अंदर बर्ड्स के फीसिस प्रेजेंट होते हैं। उन बर्ड्स के फीसिस की वजह से वो हवा जब हम इनहेल, वो सॉइल जो गिर्द होती है जो कि हवा के अंदर मिक्स हो जाती है, जब वही हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे लंग्स की बीमारी का बायस बनता है। इसके अलावा वाटर की वजह से, वेजिटेशन, फलों की वजह से, सब्जियों की वजह से कंटेनिंग इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो बी ट्रांसफर टू पीपल। हुक वर्म कीड़ा है फॉर एग्जांपल इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड सॉइल, गंदी सॉइल की वजह से। और हुक वर्म जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इचिंग का बायस बनता है, हमारे खुराक को खा जाता है। ये अक्सर छोटे बच्चों के अंदर होता है। लेजियोनेरिस डिजीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड बाय वाटर दैट सप्लाई कूलिंग टावर्स एंड एवापोरेटिंग कंडेंसर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और ये अक्सर पाई जाती है ह्यूमंस के अंदर। ये भी लंग्स की डिजीज़ है, एयर की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है। और ये कब ट्रांसफ़र होती है? जब हम एसी इसको विंटर सीज़न के अंदर हम नहीं चलाते, फिर समर सीज़न में बग़ैर साफ़ किए जब इसको चलाते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है वो एसी से हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके अलावा शॉवर नहाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, अगर वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, गंदा हो चुका है, उसके ऊपर बैक्टीरिया रिज़ाइड करते हैं जो कि लंग्स की डिजीज़ जिसको हम लेजियोनेरिस का नाम देते हैं उसका बायस बनते हैं। तो ये थी बेटा कम्युनिकेबल डिजीज़ 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में कम्युनिकेबल डिजीज़ 2 जो है वो डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी बीमारियां हैं। यहाँ पे हमने कुछ बीमारियां डिस्कस की जो कि ट्रांसमिसेबल होती हैं, जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती हैं, और इसके हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटेक्ट भी बता दिए। अगर ये ह्यूमंस टू ह्यूमंस ट्रांसफ़र हो रही हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट कंटेक्ट। अगर किसी दूसरे एजेंसी की वजह से, दूसरे एजेंट की वजह से ये ट्रांसफ़र होती हैं तो इनको हम इनडायरेक्ट कॉज का नाम देते हैं, ट्रांसमिसेबल का नाम देते हैं।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।